नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है। ये वीडियो देखने और सुनने वाले सभी लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं बाराबंकी जनपद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और बाराबंकी जनपद में एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालक भी हूँ। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बाराबंकी शहर में लखपेड़ा बाग क्षेत्र में स्थित है और स्टोर कोड जो है मेरे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का स्टोर कोड है PMBJKY 7300। ये स्टोर बाराबंकी जनपद में मैं लगभग 3 साल से संचालित कर रहा हूँ और 3 साल से सफलतापूर्वक इस स्टोर का संचालन हो रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की जानकारी मुझे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हुई थी और इस योजना को मैं बहुत पहले से ही शुरू करना चाहता था। इस योजना के बारे में जानकारी मुझे लगभग 2016-17 में हुई थी और उस समय मैंने कोशिश करी इस योजना से जुड़ने की, लेकिन सही जानकारी के अभाव में और पूरी तरीके से पूरी तन्मयता से शायद कोशिश न करने के अभाव में भी मैं उस समय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालक नहीं बन सका, उसका अप्रूवल मुझे नहीं मिला। लेकिन 2019 में वापस मैंने जब कोशिश करी तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की परियोजना का मुझे लाभ मिला और उस परियोजना के साथ जुड़ने का मुझे सौभाग्य भी मिला। मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करी जाए तो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और जन औषधि केंद्र मैं स्वयं संचालित करता हूँ। मैं स्वयं उस केंद्र पर समय भी देता हूँ और फार्मासिस्ट होने के नाते मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उस सोच को लेकर के आगे बढ़ा जाए। और जैसे मैंने कहा कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में अगर बात करें तो मैंने अपना बैचलर फार्मेसी में किया है। बैचलर के बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स डिग्री फार्मेसी में किया है इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो एक स्पेसिफिक ब्रांच है फार्मेसी फील्ड की। इसके बाद फिर मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया, रिसर्च यूनिट में काम किया। फिर मैंने अपनी PhD भी फार्मेसी में करी और PhD में भी मैंने जो मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो ड्रग डिस्कवरी का पोर्शन होता है जिसमें नई दवाओं की खोज करी जाती है, उस क्षेत्र में मैंने अपना PhD का काम किया। और PhD के बाद मैं विदेश भी गया और वहाँ पर मैं PhD के बाद जो पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन होती है, उस पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन पर जर्मनी की फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन में एज ए पोस्ट डॉक्टर साइंटिस्ट मैंने वहाँ पर भी काम किया और मेडिसिन के खोज के रिसर्च की फील्ड में काफ़ी मैंने काम किया है। और इस काम के चलते मेरे काफ़ी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, इंटरनेशनल बुक है, पेटेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब मैंने अपना जो फार्मेसी करियर शुरू किया था सन 2000 से शुरू किया था और पोस्ट डॉक करते करते 2015 हो गया। 2015 में मैं जर्मनी से वापस आ गया। वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने देश में रहना है और जो भी मेरी क्वालिफ़िकेशन है, जो मेरी एक्सपर्टाइज़ है, उसको ले करके यहाँ पर कुछ काम करना है। एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। 2015 में जब मैं वापस आया तो किसी पारिवारिक रिश्तेदार के यहाँ हम लोग गए हुए थे और उन्हें नहीं पता था, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो रैंडमली उन्होंने मुझसे कहा कि इतने पढ़े लिखे हो तो कोई दवाई बनाओ और दवाई बनाओ और उन लोगों को दो जो गांव के गरीब लोग हैं, उनका कुछ फ़ायदा हो, तब तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और वो बात मुझे एकदम से लग गई। मुझे लगा कि उनको तो अनभिज्ञता है कि मैंने क्या पढ़ाई करी है या मैं कहाँ काम कर सकता हूँ। और दवाई बनाना इतना आसान नहीं है। दवाई बनाने के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ करके उस कंपनी में काम करना पड़ेगा और दवाई बनाने में करोड़ों रुपए और दसों साल लग जाते हैं। दवाई बनाना इतना आसान नहीं। लेकिन दवाई बनाने के बाद अगर मैं फार्मेसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो दवाई बनाने के साथ और भी बहुत सारा काम है जो फार्मेसी में किया जा सकता है। इसके बाद फिर जब मैंने खोजना शुरू किया तो मुझे लगा कि यहाँ रह करके कुछ ऐसा काम किया जाए जो जनता को सीधे उसका फ़ायदा दिया जा सके। तो उसी समय मुझे जानकारी हुई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में और तब से 2016 से मैं प्रयासरत था कि मैं किस प्रकार इस योजना से जुड़ पाऊँ। 2019 में मुझे सफलता मिली और मैं इस योजना के साथ जुड़ गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है क्या, थोड़ा उसके बारे में भी आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये एक ऐसी परियोजना है जिस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं उन दवाइयों का निर्माण स्वयं कराती है और इसके बाद उन्होंने PMBJKY के नाम से, जन औषधि केंद्रों के नाम से बहुत सारे
केंद्र पूरे भारतवर्ष के अंदर खोल रखे हैं और उन केंद्रों का संचालन करने के लिए जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है डिप्लोमा फार्मासिस्ट की, या फार्मासिस्ट आपको होना चाहिए। तो एक कोई भी फार्मासिस्ट जो एक मेडिकल स्टोर चला सकता है वो इस परियोजना को लेकर के और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकता है। विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सिर्फ जेनरिक दवाइयाँ ही मिलती हैं। अब जेनरिक शब्द जो है, इस शब्द की विवेचना अगर करी जाए तो ये बहुत गूढ़ एक कह सकते हैं कि शब्द है, जिसको बहुत बुरी तरीके से सोसाइटी के अंदर तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। अगर आप सामान्य रूप से सामान्य जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको हम डॉक्टर्स के नाम से जानते हैं, उनके पास जाइए और उनसे कहिए साहब हमको जेनरिक दवाई खानी है, या सामान्य आप मेडिकल स्टोर के पास भी चले जाइए और उनसे कहिए कि भैया हमको जेनेरिक दवाई दे दीजिए, तो वो उनका पहला कमेंट यही रहता है कि अरे जेनरिक दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, इनके अंदर उतनी गुणवत्ता नहीं होती है कि असर करें आपको, तो बाकी आपकी इच्छा, अगर लेना चाहें तो आप ले लीजिए। जेनरिक दवाइयों का दाम जो है वो ब्रांडेड मेडिसिन या जिनको एथिकल मेडिसिन कहा जाता है उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे काफ़ी कम होता है जेनरिक दवाइयों का दाम। और एथनिक और जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं इनका दाम काफ़ी ज़्यादा होता है, या कहने की जो पेटेंटेड दवाइयाँ हैं उनका दाम काफ़ी ज़्यादा होता है। अब पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जेनेरिक होता क्या है और ये पेटेंट क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है, या जैसे हमको पता है, एक सामान्य सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि कोई लेखक है, अगर उसने अपनी कोई कहानी लिख दी, अपनी कोई कविता लिख दी, या कोई फिल्म प्रोड्यूसर है उसने अपनी कोई फिल्म बना दी, तो वो उस फिल्म का या उस कविता का या उस कहानी का वो कॉपीराइट करा लेते हैं। कॉपीराइट कराने का मतलब ये होता है कि ये हमारा इंटेलेक्चुअल है, ये हमारी बौद्धिक संपदा है, ये हमारे दिमाग की उपज है, हमने अपने दिमाग से इसको सोचा है, सोच करके बनाया है, बना करके इसको हमने लिखा है या हमने फिल्म बनाई है। तो चूंकि ये हमारी बौद्धिक संपदा है तो इस संपदा का संरक्षण ये होना चाहिए, और संरक्षण के बाद जो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट है, जो उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है, आर्थिक लाभ है, वो मुझे मिलना चाहिए, इसलिए उसका कॉपीराइट कराते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम बना सकते हैं उनका हम पेटेंट करा लेते हैं। तो मेडिसिन का हम पेटेंट कराते हैं। तो मेडिसिन कोई भी कंपनी जब नई दवा बनाती है या कोई साइंटिस्ट नई दवा बनाता है तो उस दवा का पेटेंट करा लेता है। क्योंकि मेडिसिन एक इसेंशियल कमोडिटी है तो वो पेटेंट लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, उस पेटेंट की सीमा 20 साल होती है। 20 साल के बाद कोई भी पेटेंट ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है और वो पेटेंट जो है वो फ्री हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि अब ये जेनरिक की कैटेगरी में आ चुका है। 20 साल तक किसी भी कंपनी को या किसी भी साइंटिस्ट को जिसने उस दवा को खोजा है उसको पेटेंट इसलिए दिया जाता है विधिक रूप से, ताकि उसका जो खर्चा हुआ है, उसकी जो बौद्धिक संपदा उसमें लगी हुई है, जो उन्होंने सोच करके रिसर्च करके उसको बनाया है, उसका जो आर्थिक लाभ है वो ले सके। लेकिन ये इसेंशियल कमोडिटी है तो फॉरएवर इसका आर्थिक लाभ लेने की स्वतंत्रता उनको नहीं दी जाती है। तो 20 साल के बाद वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। पेटेंट एक्सपायर होने के बाद जो भी कैटेगरी होती है उस कैटेगरी को बाय डिफ़ॉल्ट जेनरिक कहा जाता है। इस समय समाज में जितनी भी मार्केट में दवाइयाँ हैं 80 से 90% दवाइयों का पेटेंट एक्सपायर हो चुका है और वो सभी जेनरिक की कैटेगरी में फॉल करती हैं। लेकिन फार्मा कंपनियों का नेक्सस इतना बड़ा है और इनका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ जो संबंध है इतना गहरा हो चुका है कि ये सस्ते दामों पर अपनी दवाइयाँ बेचना ही नहीं चाहते हैं पेटेंट एक्सपायर होने के बावजूद। तो जब ये सस्ते दाम पर दवाई नहीं बेचना चाहते और वो जेनरिक दवाई हो गई, अभी उसको कोई भी बना सकता है, कोई भी बेच सकता है और लागत मूल्य पर बना करके बेच सकता है जिसको वो रोक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बीच में एक नया रास्ता खोज लिया। वो कहते हैं ये जो है ये ब्रांडेड दवाइयाँ। ब्रांडेड जैसा कोई टर्म नहीं होता है, या तो पेटेंट होता है या तो जेनरिक होता है। तो उन्होंने जो पेटेंट उनका एक्सपायर होकर के जेनरिक की कैटेगरी में चला गया उसको उन्होंने कह दिया कि अब हम ये ब्रांडेड बनाएंगे, और ब्रांडेड बना करके उसका एडवर्टीजमेंट करके और डॉक्टरों के माध्यम से उसको प्रमोट किया। और उन ब्रांडेड दवाइयों की कीमत भी जो है वो बहुत ज़्यादा रखी। सामान्य रूप से कोई जो पेटेंटेड मेडिसिन होती है वो लागत मूल्य से 200, 400, 600 गुना तक उसका एमआरपी रखा जाता है, और जो कि अलाउड भी है, वो उससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जेनरिक की कैटेगरी में जब वो आ जाती है तो कोई भी कंपनी उस दवा को बना सकती है और बना करके मार्केट में बेच सकती है। तो अगर कोई कंपनी 200 गुना उसका फ़ायदा ले रही है, लाभ ले रही है, तो कोई दूसरी कंपनी उसका 20% फ़ायदे पर भी मार्केट में बेच सकती है। तो अगर कोई 2 रुपये की टैबलेट है और कोई कंपनी उसको 20 रुपये की बेच रही है, तो जेनरिक कैटेगरी में आने के बाद वो 2 रुपये लागत मूल्य वाली टैबलेट को कोई कंपनी 3 या 4 रुपये में भी बेच सकती है। तो वो जो बीच का पैसा कम हो जाता है वो कम ना होने पाए, तो ऐसा प्रोपोगेट कर दिया गया, ऐसा समाज के अंदर भ्रांति फैला दी गई
इन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के माध्यम से कि ये सारी ब्रांडेड मेडिसिन्स हो गई हैं, जो पेटेंट होने के बाद उन्होंने ब्रांडेड उसको बना दिया और ब्रांडेड का भी एमआरपी जो है वो 200, 300, 400 गुना लागत मूल्य पर रख दिया और समाज में ये प्रचारित कर दिया कि ये ब्रांडेड दवाइयाँ जो हैं ये तो असर करती हैं, लेकिन जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं ये असर नहीं करती हैं। और इसको रोकने के लिए कई बार सरकार ने ये अध्यादेश लागू किया, ये नोटिस भी निकाला कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखेंगे। अगर आपको पैरासीटामॉल खाना है तो पैरासीटामॉल खाने के लिए आपको डोलो वो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, आपको आइबुप्रोफेन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, किसी भी ब्रांड की दवा वो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। वो सिंपल आपको पैरासीटामॉल 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ऐसा किया नहीं जा रहा है। तो उस नेक्सस को ख़त्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जो एक बहुत विजनरी पर्सन है और उनकी सोच ऐसी है कि हमको इस तरीके से नहीं तो हम दूसरे तरीके से जनता को फ़ायदा पहुंचा देंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने स्तर पर, भाई सरकार की हमेशा ये आलोचना की जाती है, सरकार बहुत सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। दवाई के क्षेत्र में ऐसा काम हो गया कि जो कि एक प्राइवेट चीज़ थी, लेकिन उस प्राइवेट को सरकार ने सरकारी कर दिया और सरकार दवा खुद बना करके बेचने लगी। तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा और बड़ा कारण यही है कि जो दवा जिसकी एमआरपी 200 रुपये है, उसकी लागत शायद 15-20 रुपये भी नहीं आती है और जो बीच का मार्जिन है वो सामान्य व्यक्ति की जेब से जा रहा है और जिसका फ़ायदा बीच के जो लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो फार्मा कंपनियां हैं और जो बीच में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको सबको मिल रहा है और दवा का दाम बहुत ज़्यादा है और जो मेडिकल की कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो सामान्य आदमी के लिए सामान्य बीमारियों को छोड़ करके और किसी गंभीर बीमारी की दवाइयाँ अफोर्ड करना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। तो वो उस मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट कम हो सके और मेडिकल ट्रीटमेंट में 80 to 90% कॉस्ट जो होता है वो सारा दवाइयों का ही होता है और जितना भी मेडिकल फैटर्निटी है वो 50 से 60% दवाइयों की सेल पर और उससे द्वारा जो पैदा हो रहा है पैसा उसके ऊपर ही निर्भर है। इसलिए इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था और जब सीधे सीधे तौर पर ये ख़त्म नहीं किया जा सका तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि हम जेनरिक दवाइयाँ स्वयं बनाएंगे सरकार के द्वारा और बना करके उन दवाइयों को हम केंद्र बना करके और जनता को जागरूक करके कि जेनरिक दवाइयाँ खाइए, जेनरिक दवाइयाँ खाने में कहीं कोई समस्या नहीं है, उनकी गुणवत्ता में कहीं कोई समस्या नहीं है और जो बाज़ार के अंदर दवाइयाँ बिक रही हैं, जो एमआरपी जिनका 200, 300, 400, 600% पर बनाया गया है, वो अगर 20-30% के प्रॉफिट पर बना करके आपको दी जाएंगी तो आपकी जेब पर 80 से 90% कम जो है वो भार पड़ेगा। तो धीरे धीरे चूँकि भारत सरकार ये काम स्वयं कर रही है और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जो दवाइयाँ हैं, ये तो मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारी जो मेडिसिन्स है उसके बारे में तो कोई शंका शुबा इसलिए भी नहीं हो सकती है कि आप किसी भी दवाई की कंपनी को देख लीजिए, वो कितना भी बड़ा ब्रांड एम्बेसडर अपना रख लें अपनी दवाइयों का प्रचार करने के लिए, लेकिन हमारी दवाइयों का प्रचार करने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे ज़्यादा ब्रांडिंग तो कोई नहीं कर सकता है और उनसे ज़्यादा उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो अगर वो कह रहे हैं कि जेनरिक दवाइयाँ और भारतीय जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ ये असरदार होती हैं, तो आप मानिए कि वो असरदार होती। और इसलिए भी चूँकि ब्रांडिंग है, भारत सरकार की ब्रांडिंग है, माननीय प्रधानमंत्री जी की ब्रांडिंग है, इस वजह से धीरे धीरे जनता का विश्वास उसके ऊपर बढ़ने लगा है और बहुत सारे केंद्र, हजारों की संख्या में केंद्र पूरे भारतवर्ष के अंदर खुल गए हैं और आगे भी बहुत सारे केंद्र खोलने की सरकार की मंशा है। मुझे दो बातें कहनी है। एक तो जो सामान्य जनता है उनसे मुझे ये बात कहनी है कि आप बिल्कुल भी आंख मूंद करके जाइए और जेनरिक के सेगमेंट की जो भी दवाइयाँ, डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है उस प्रिस्क्रिप्शन को ले करके, उस अपने सलाह पत्र को ले करके एक बार अपने मेडिकल स्टोर पर जो भी आपका फार्मासिस्ट है उसको ज़रूर दिखाएं और अगर हो सके तो जन औषधि केंद्र पर चले जाएं, अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दिखाइए और उनसे कहिए कि इस प्रिस्क्रिप्शन पर जो ब्रांड लिखा हुआ है उस ब्रांड में जो मेडिसिन, जो एक्चुअल सॉल्ट है, वो सॉल्ट जेनरिक में आता है कि नहीं आता है और यह जेनरिक में आता है तो उसका दाम क्या है, और अगर वो जेनरिक में मिलता है तो आप आँख मूंद करके जेनरिक वाला सॉल्ट खरीद करके खाइए, बिल्कुल भी आपको असर होगा। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई शंका हो ही नहीं सकती है, वो 100% आपको असर करेगी। ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत छोटी कंपनियां जो बिल्कुल लोकल मार्केट में है, अपने सर्वाइवल के लिए जेनरिक बनाती हैं, तो उनकी गुणवत्ता में कुछ कमी हो सकती है। तो आप जनऔषधि की दवाइयाँ खाइए या धीरे धीरे जनऔषधि जिस प्रकार से प्रचारित हो रही है और धीरे धीरे लोग जैसे इसको समझ रहे हैं, तो बड़ी कंपनियों ने भी अपना जेनरिक, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे फाइजर हो, रैनबैक्सी हो, इन सभी लोगों ने अपना जेनरिक वर्जन दवाइयों का उतारना
शुरू कर दिया। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ जेनरिक के ही सेगमेंट में आ गई हैं, जी लैब्स है, इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो जेनरिक के सेगमेंट में आ रहे हैं। तो आप ब्रांडेड मेडिसिन ले करके, ब्रांडेड मतलब जो अच्छी कंपनियां उनकी जेनरिक दवाई ले करके खाइए, उसमें कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है, आपको बिल्कुल। दूसरा में जो भी केंद्र संचालक है जेनरिक के दवाइयों के, और जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चला रहे हैं, उन लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है और आग्रह है कि आप जो भी दवाइयाँ दे रहे हैं उन दवाइयों को बिल्कुल पूरे भरोसे के साथ समाज में जनता को दीजिए, पेशेंट को दीजिए। उसमें कहीं किसी प्रकार कोई समस्या आने वाली नहीं है। और आपके पास सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि आपके पास सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनको अफोर्ड करना इस समय पूरे विश्व की किसी भी कंपनी के अंदर क्षमता नहीं है कि वो मोदी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले, प्रधानमंत्री जी को ब्रांड एम्बेसडर बना ले। और वो अगर ब्रांड एम्बेसडर है हमारे उत्पाद के, तो वो अपने आप में ये सिद्ध करता है कि वो उत्पाद बहुत ही असरदार है। और इस उत्पाद की वजह से जो सामान्य जनता को फ़ायदा हो रहा है, उस फ़ायदे का लाभ उनको मिल रहा है और उनको इस बात की जानकारी है और उनको इस बात का असर भी हो रहा है। तो आप बिल्कुल पूरी पुख्ता तौर पर आप उसको समाज के अंदर प्रचारित करिए और आप बताइए कि ये जेनरिक की दवाइयाँ हैं और जेनरिक की दवाइयाँ बिल्कुल भी असर करती हैं। और अगर कहीं किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से ये कमेंट आता है कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तो आप सिर्फ सिंपल सा उनसे इतनी बात कह दीजिए कि डॉक्टर साहब जिस प्रिस्क्रिप्शन पर आप दवा लिख के दे रहे हैं उसके नीचे आप ये भी मेंशन कर दीजिए कि ये दवा असर नहीं कर रही है जेनरिक की। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ये करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो बिल्कुल भी जानते हैं कि जेनरिक की दवाइयाँ या ब्रांडेड दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता है। वो सारी ही ब्रांडेड दवाइयाँ जेनरिक की कैटेगरी में ही आती हैं। तो जेनरिक और ब्रांडेड ये दो अलग चीज़ें नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो सिर्फ दो अलग चीज़ें जो है वो पेटेंट और जेनरिक है। तो पेटेंट तो मुश्किल से 10-15% दवाइयों का पेटेंट है, बाकी सारी ही जेनरिक की कैटेगरी में आती है। ओपीडी जो चलती है डॉक्टर्स की, उसमें 80-85% जो मेडिसिन है वो सब जेनरिक कैटेगरी में आती है। तो आप बिल्कुल संकोच मत करिए जेनरिक दवाइयों को प्रमोट करने में और पूरे विश्वास के साथ जेनरिक दवाइयों को बताइए कि उनका असर होता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अपनी तरफ से मेंशन करना चाहता हूँ। मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट हमारे स्टोर पर आ रहे हैं, हमारे केंद्र पर आ रहे हैं, उसमें से जो पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा, जिनको एजुकेशन है थोड़ा सा, उनको बात जल्दी समझ में आ रही है। और जो थोड़ा सा गांव का तबका है जिसकी पढ़ाई लिखाई में कमी है या जो दवा के बारे में पढ़ नहीं सकता है, जान नहीं सकता, वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जेनरिक और पेटेंट क्या होता है। अगर डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर ब्रांड का नाम लिख दिया है तो वो बिल्कुल फिक्स हो गया है कि ये ब्रांड ही मुझे चाहिए, ये जो नाम लिखा हुआ है मुझे उस नाम का ही दवा चाहिए, नहीं तो वो दवा असर नहीं करेगी। आप कोई दूसरी दवा दे देंगे, आप कुछ और दे रहे हैं मुझे, वो मुझे नहीं चाहिए। तो इस बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और जो भी लोग जन औषधि केंद्र संचालक हैं और जो लोग इस परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें ज़रूर मेरा एक आग्रह है कि उसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फार्मा फील्ड के सीनियर लोग हैं, उनसे ज़रूर बात करी जाए। और भले ही सिर्फ उनका व्यू लिया जाए या उनको किसी भी तरीके से इसमें जोड़ा जाए, तो उनकी बात शायद समाज में अच्छे तरीके से फैल जाएगी। और एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि भारतवर्ष दुनिया में लगभग पहले या दूसरे नंबर का जेनरिक मेडिसिन का प्रोड्यूसर देश रहा है और इस समय भी है। हमारे यहाँ की दवाइयाँ पूरे विश्व में खाई जाती हैं और हमारे यहाँ की जेनरिक दवाइयाँ तो पूरे विश्व में, विशेषता जो पश्चिमी देश है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी की आप ये समझ लीजिए कि पॉपुलैरिटी की इंतहा ये है कि बहुत सारी जेनरिक कैटेगरी की दवाइयाँ यहाँ से कनाडा जाती हैं और कनाडा से वो स्मगल होकर के यूएस के अंदर जा करके जनता उसको खरीद करके खा रही है। तो आपके देश की जेनरिक दवाइयों की ये कीमत है और ये वैल्यू है और ये उनकी गुणवत्ता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसको एक मैं विडम्बना ही कहूँगा कि भारतवर्ष के अंदर यहाँ की बनी हुई जेनरिक दवाइयों की खपत उतनी नहीं है जितनी विदेशों के अंदर है। तो यहाँ पर जेनरिक दवाइयों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। उसमें पढ़े लिखे सीनियर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इसमें लगाने की आवश्यकता है। फार्मा कंपनियों को भी इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। और ये परियोजना जिस प्रकार से चल रही है और जो इस परियोजना की ग्रोथ है, उससे ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे समाज में जो माननीय मोदी जी मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज समाज ने पकड़ लिया है और धीरे धीरे वो प्रोपोगेट हो रहा है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है और वो काम किया जाना चाहिए। हम लोग अपने स्तर पर जो भी संभव हो रहा है इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अंत में वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके विजनरी सोच से ये आइडिया निकला और जिन्होंने इस आइडिया को लेकर के काम करना चालू किया है। और निश्चित ही आने वाले समय में जेनरिक दवाइयों का
और ज़्यादा समाज के अंदर प्रचार प्रसार होगा, और जो मेडिकल एक्सपेंसेस इंडिविजुअल के ऊपर आ रहे हैं उन मेडिकल एक्सपेंसेस की कॉस्ट धीरे धीरे और कम हो जाएगी, और समाज में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में निश्चित ही बढ़ोतरी होने की संभावना है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।